नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। भारतीय कुश्ती संघ के विरुद्ध खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित WFI अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी है। भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने रविवार को निलंबित कर दिया है। साथ ही नए अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बताते चले कि 2 दिनों पूर्व संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान व ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर देश विदेश में तहलका मचा दिया था। इसके अलावा संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी आपत्ति जताई थी। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी और बिजनेस पार्टनर है। उसके बाद भारत सरकार हरकत में आई और कड़ा फैसला लिया। फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई कमेंट नहीं, मिनिस्ट्री को अधिकार है अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँगा। मजदूरों की ताकत को जगाने आया हूं, आप खड़ा रहिए। अरविंद सिंह हमेशा आगे खड़े मिलेंगे। GMT कंपनी के शोषण के खिलाफ मजदूरों के अधिकार के लिए पहले भी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। आगे भी GMT की लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए। ये बातें कोल्हान मजदूर यूनियन के संयोजक सहाइचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान रविवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के एशिया भवन में कोल्हान मजदूर यूनियन की ओर से आयोजित सभा को बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अरविंद सिंह संबोधित कर रहे थे। इस सभा में भारी संख्या में क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के मजदूर जुटे। सभा को कई मजदूर नेताओं सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने संबोधित किया। इस सभा की अध्यक्षता टायो संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजय राय ने की। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के संयोजक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि मजदूरों को उनका संपूर्ण हक दिलाना ही यूनियन का मकसद है। औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा परिस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग खामोश है या तो कंफ्यूज है या अज्ञानी बनकर बैठे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे कर दी गई है। साथ ही एसिड युक्त पानी बहाया जा रहा है। हवा में विषैले धुएं छोड़े जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें, नालियां क्षतिग्रस्त है। यहाँ तक कि उद्योगों में ब्लैक मनी का निवेश हो रहा है। हर जगह वैकेंसी है लेकिन लोगों को रखा नहीं जा रहा है। सभी जगह ठेके पर काम चल रहे हैं। हालत यह है कि बड़ी मछलियां छोटी को खा रही है। इसका बड़ा उदाहरण रामकृष्ण फॉर्च्यून द्वारा GMT कंपनी का अधिग्रहण करने के रूप में सामने है। 800 करोड़ की कंपनी 120 करोड़ में बिक जा रही है। लोग चुप है। हर कंपनी दलाल पाल रखी है। ऐसे दलालों को खदेड़ देंगे। अब समय आ गया है कि हम लोग NCLT के नीलामी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम चाहते हैं जियाडा को पुनः आइडा वाला अधिकार मिले। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बने। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आज जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया गया है। इसमें 2 विधानसभा पूर्वी और पश्चिमी आएगा। मानगो नगर निगम का क्या होगा, वो तो अलग विधानसभा में है। हमारी मांग ग्रेटर जमशेदपुर की है। इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस सभा में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार, सामाजिक नेता चंदन सिंह, किसान मजदूर नेता सोखेन हेम्ब्रम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने संगठित होकर मजदूर हित में काम करने का आह्वान किया। इस दौरान असंगठित मजदूरों के साथ स्थायी मजदूरों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी, ESI, PF की सुविधा नहीं मिलने पर चिंता जताई गई। सभा में सैकड़ों की संख्या में शामिल मजदूर हाथों में प्रबंधन के शोषण के विरुद्ध लिखे
कई नारों की तख्तियां लेकर पहुंचे थे। वक्ताओं ने ये भी कहा कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों का संगठन है, भवन है, लेकिन श्रमिक भवन नहीं है। इसकी वजह मजदूरों का शोषित होना है। सभा का संचालन बसंत कुमार और कांग्रेस नेता जगदीश नारायण चौबे ने किया। इस दौरान नए साल में नए तेवर के साथ मजदूरों के हित में आंदोलन को तेज करने का भी ऐलान किया गया। आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उन सब सारी चीज़ों की कमी है। उन सब बातों से करवाया। जीएमटी कंपनी बंद है पिछले 2.5 साल से। कोर्ट से डिग्री भी हो गई, उसके बावजूद भी लोग चुप है, शांत हैं, चाहते हैं कि उसका जो हक है, अधिकार मिले। मगर ना NCLT कोर्ट ने इस दिशा में कोई ठीक किया, नोटिस दिया कि आप आइए, भागीदारी क्या डिमांड है, क्या बाकी है। और ना मैनेजमेंट के तरफ से अभी जब जीती है तो उसके तरफ से हुआ। तो लोग, मजदूर लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगता है कि उन सारी चीज़ों को देखें अपने स्तर पे। और उसी क्रम में दूसरी मीटिंग है अब जो जनवरी में फिर बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे मीटिंग होगी और उस पर फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इधर भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले चुनाव में जनता से जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया। इसलिए रविवार को भाजपाइयों ने उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए सांची भाजपा कार्यालय में सद्बुद्धि अनुष्ठान का आयोजन किया। सांची स्थित भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को सद्बुद्धि अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। पुरोहितों के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में पूरे विधि विधान से यज्ञ हवन संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने वाले हैं, लेकिन युवाओं, महिलाओं, सहायक पुलिसकर्मियों, किसानों के साथ उन्होंने वादा खिलाफी करने के साथ साथ शहीद निर्मल महतो की शहादत का अपमान कर अब तक युवाओं को सिर्फ ठगने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादों में युवा, महिला, किसान, विधवा माताओं एवं बहनों, दिव्यांगजनों, पारा शिक्षक एवं जनता से कई लोक लुभावने वादे किए, परंतु सरकार बनते ही सभी वादों को भूल गए। देखिए, 2019 में हेमंत सोरेन जी अनेकों चुनावी सभा में घूमकर झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे किए थे। वो वादे, वो कस्में, वो इरादे लगता है हेमंत सोरेन जी भूल गए। उनको भूलने की बीमारी हो गई है, उनका याददाश्त कमजोर हो गया है। इसलिए उनकी भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए, उनको पुनः स्व याद दिलाने के लिए और 1 साल जो बचा है उनको सद्बुद्धि आए कि वह झारखंड का विकास करे, क्योंकि 4 साल तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। झारखंड का कोई विकास नहीं हुआ। उनके पार्टी का विकास हुआ, उनके विधायक का विकास हुआ और उनके परिवार का विकास हुआ। 1 साल आप झारखंड का विकास कर दीजिए, नहीं तो झारखंड की जनता अब आतुर है आपको राजनीति से संन्यास देने के लिए, क्योंकि आपने स्वयं घोषणा किया था कि 5 लाख रोजगार नहीं तो संन्यास ले लूंगा। तो अब हेमंत सोरेन जी आप संन्यास ले लीजिए। 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व जमशेदपुर निर्मल महतो स्मारक पर पहुंच करके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। 4 वर्ष बीत गए, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला, बल्कि झारखंड राज्य के 4 वर्ष के शासन काल में भय, भूख, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, गोली चालन, छीनताई, आपराधिक घटनाएं में दिनों दिन वृद्धि होते जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सद्बुद्धि हवन कर रही है अपने कार्यालय पर, ताकि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्राप्त हो और जो घोषणाएं उन्होंने की है, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को पूर्ण करे। बचे हुए 1 साल में जो काम होने चाहिए सरकार के, वो सरकार के दिखने चाहिए। इस सोच के साथ सद्बुद्धि हवन बात कर रही है। इधर सांची में रविवार को टाटा स्टील के जैम स्ट्रीट में जमकर धमाल हुआ। टाटा स्टील एवं यूसीएल द्वारा आयोजित इस जैम स्ट्रीट में इस बार सांता क्लॉज भी नजर आए। गीत संगीत के कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। उसके बाद बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक अपनी कला और प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एक से बढ़कर एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ और नाश्ते के स्टॉल लगाए गए थे। टाटा स्टील का फिटनेस इज फन का भी स्टॉल था। यहाँ बच्चे थिरकते नजर आ रहे थे। टाटा स्टील के ही विंटर स्पोर्ट्स स्टॉल पर गीत संगीत का समा था। लोगों ने गिटार वादन का लुत्फ लिया।
एक तरफ सिख समुदाय के लोग गतका का प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं शहर के कलाकार अपनी कला के जौहर भी दिखा रहे थे। जैम स्ट्रीट में टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के चाणक्य चौधरी भी मौजूद रहे। जैम स्ट्रीट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को सेहत के प्रति जागरूक भी किया और हार्ट अटैक से बचने के टिप्स दिए। चित्रकारों ने भी अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया। साथ ही मूर्तिकार भी आए थे जो अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन कर रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हूँ। हम लोग यहाँ अपने पीडियाट्रिक स्टॉल में ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे से लेकर 15 साल तक के बच्चों का हम लोग केयर लेते हैं। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो इंटेंसिव केयर में ट्रीटमेंट होते हैं। उसके साथ आज हमारे स्टॉल का मेन अट्रैक्शन ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाना कि बच्चों का न्यूट्रिशन सही है कि नहीं, और बच्चों का वजन और उनका हाइट दोनों मिलाकर उनका जो बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं वो सही रेंज में है कि नहीं, और कैसे पेरेंट्स अवेयर बने कि अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन दें। तो ये हमने लोगों को हार्ट के प्रति जागरूक रहने के लिए, अवेयरनेस के लिए एक स्टॉल रखा हुआ है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हार्ट स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके बारे में टिप्स है। और फिर अगर बाई चांस आपको हार्ट की बीमारी हो जाती है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर है। तो उनका लाइव डेमो भी रखा गया है। एक्चुअल ओरिजिनल पेसमेकर्स हमने यहाँ पे रखे हैं लोगों को जानने के लिए कि पेसमेकर्स कैसे दिखते हैं, एंजियोप्लास्टी के बलून्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। वहीं गोलमुरी केबुल टाउन स्थित निर्माणाधीन स्वामी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर का जायजा लेने शनिवार को रांची हाईकोर्ट के जस्टिस SN पाठक पत्नी व बेटे साथ पहुंचे। उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंदिर व उसके निर्माण कार्य को देखकर काफी प्रभावित हुए। वे विधायक सरयू राय के आग्रह पर मंदिर पहुंचे थे। इस अवसर पर जस्टिस SN पाठक ने कहा कि राइट टू वर्शिप हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें कोई भी पूजा पाठ करने से रोक नहीं सकता है। मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और अधिकार पूर्ण होना चाहिए। मंदिर के अर्ध निर्माण पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और लोगों में भी इस मंदिर निर्माण के प्रति जागरूकता नहीं आई थी। इस मौके पर सरयू राय ने जस्टिस SN पाठक को बताया कि मंदिर को लेकर ये भ्रांति फैल गई थी कि जो कोई भी इस मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएगा उसका नुकसान हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने सभी भ्रांतियों व दावों को अलग कर स्वयं मंदिर निर्माण कराने का बीड़ा उठाया। जस्टिस पाठक ने कहा कि सभी नागरिकों को भ्रांतियां और कुप्रथाओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरयू राय एक प्रबुद्ध व्यक्ति है और जमशेदपुर पूर्वी के जनप्रतिनिधि भी है। उनके द्वारा मंदिर निर्माण का कार्य होना एक अच्छी पहल है। स्वतः स्फूर्त हो गया है, लगता है कि अब लक्ष्मी नारायण का वरदान प्राप्त हो गया। उनकी भी इच्छा हो गई है कि भाई बहुत दिन से अपने घर में जाने की जो हमारी प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरा होने का समय आ गया है। सर, जो हाईकोर्ट की जज पहुंची थी तो उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला सर? जो आश्वासन की नहीं आए थे, मैंने उनको चित्र दिखाया था कि 1986 से मंदिर बनना शुरू हुआ और ठीक इसी तरह का मंदिर जयपुर में भी बनना शुरू हुआ, इसी डिज़ाइन का। वह बनकर तैयार हो गया है और ये अभी अधूरा है। तो समाज यहाँ प्रयास कर रहा है कि इसको हम लोग बनाएं। उनको मैंने चित्र भी दिखाया था तो उनके मन में उत्सुकता हुई कि मैं चलूं, देखूं, और आकर देखे तो वे संतुष्ट हुए। आए, समाज में भी एक संदेश जाएगा कि ये सब लोग यहाँ आए हैं, जो काम यहाँ के नौजवान और मंदिर के पड़ोस में रहने वाले लोग कर रहे हैं उस काम को भी इससे गति मिलेगी। इधर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए MJ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। कोवाली थाना क्षेत्र के नागा एवं कीताडी के बीच 35 वर्षीय बाइक सवार युवक कानू राम मुर्मू तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और कुचला गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना रात के 2 से 3 बजे की बताई जा रही है। उप मुखिया
कुशनू मुर्मू ने बताया कि युवक कानूराम मुर्मू राजनगर थाना क्षेत्र के जुमाल का रहने वाला है। वह घटना के समय रसुनचोपा की ओर जा रहा था। इसी दौरान कीतड़ी के समीप अज्ञात वाहन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। वह उस वाहन में फंस गया था। घसीटता हुआ 100 मीटर तक वह वाहन के साथ गया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों द्वारा कोवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाते ही कोवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान के लिए परिजनों को बुलाया गया, जहां परिजनों ने शव की पहचान कानूराम मुर्मू के रूप में की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। कल रात मतलब 2:30 बजे का बात है, 2:30-3 के बीच हुआ। लोग मतलब बहन मतलब अज्ञात दुर्घटना हुआ। दुर्घटना घसीटते हुए कम से कम 100 मीटर करीब लेके आ गया, इसीलिए इसका देहांत हो गया। इसका नाम है कुनू मुर्मू। परिजन लोग वही बोरा वालों को खबर नहीं मिला था, अभी जाके खबर मिला है, कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। इधर घाटशिला अनुमंडल के गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित सिंहपुरा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। गुड़ाबांधा प्रखंड अंतर्गत सिंहपुरा के पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जिला पार्षद शिवनाथ माडी के अलावे अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का आदिवासी परंपरा के अनुसार ताज पहनाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने लगाए गए सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं जमा हुए आवेदनों की जानकारी ली। कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का तत्काल निष्पादन भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। हमारे में गुड़ाबांधा में सिंहपुरा पंचायत में शामिल हुए, जिस कारण यह निश्चित रूप से आज हमारे सरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उनका इस विकास के काम करने का जो ढंग है, तरीका है, आज निश्चित रूप से हम एक कहना चाहेंगे कि हम दावा करना चैलेंज करेंगे कि आज बीती सरकार ने 20 वर्षों तक में जो काम नहीं किया था वो हमारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने ये 4 साल का दरमियान में उन्होंने काम करके दिखाया। इधर सोनारी थाना क्षेत्र में नदी किनारे धार्मिक स्थल पर लघु शंका करने के मामले में एक युवक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान उसके साथ आए प्रेमी युगल भागने में सफल हो गए। बताया जाता है कि बीती देर रात सोनारी में नदी किनारे स्थित हिंदू धार्मिक स्थल पर एक युवक लघु शंका कर रहा था। वहीं उसके साथ एक अन्य युवक और युवती भी मौजूद थे। इस दौरान नदी के पास मौजूद स्थानीय युवक मंगल मछुआ ने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। बाद में उसने हिंदू संगठन के आदित्य वर्मा को सूचना दी, जिसके बाद PCR पुलिस के सहयोग से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक और युवती भागने में सफल रहे, जबकि एक युवक को पकड़ लिया गया, जिससे सोनारी थाना में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसके साथी ने ये कार्य किया है। फिलहाल पुलिस दोषी पर कार्रवाई करने के प्रयास में जुट गई है। आज सोनारी दुम्हानी में एक अज्ञात युवक द्वारा, जिसका नाम सैफ बताया जा रहा है, सैफ और समीर, 2 युवक और एक महिला थी, जो कि शिवलिंग के ऊपर समीर नाम का युवक द्वारा शिवलिंग के ऊपर समीर खान नाम जो शुभ नाम है, उसके शिवलिंग के ऊपर टॉयलेट किया गया है। तो उसी के संविधान में हम लोग थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करने आए हैं। ये मंगल मछुआ जी वहाँ उपस्थित है। क्या देखे आप? हम पैर हाथ धोने के लिए, मुंह कान धोने के लिए नदी में उतरे थे शिवलिंग के सामने में, तो शिवलिंग में पेशाब करने लगा और 3 जन था वो लोगों, 2 जेंट्स 1 लेडीज़। जो एक जन पकड़ाया हुआ है और उसका गर्लफ्रेंड या क्या होगा उसको छोड़ दिया उधर है गाड़ी से। तो आप मना किए? हाँ, हम मना किए। तो क्या बोला उन्होंने? मेरे को दो तरफ का बात सुनाया। फिर उसका हम बोला कि यहाँ पर 2-3 जन जाल फेंकने वाला रहता तो तुम लोगों को बहुत मारता। तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसका बाद हम लोग का बस्ती का 4-5 लड़का आया। फिर उसका बाद नदी में चढ़े तो उधर टाइगर मोबाइल लोग उन लोगों को भगाया। तो ये उसमें से कोई पकड़ाया? हाँ, पकड़ाया एक जन। क्या नाम है उनका?
मोहम्मद सैफ। अभी वो कहाँ है? थाने का अंदर हाजत में हाजत में है। वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरा मित्र समीर खान, जो कि समीर खान एक वहाँ से फरार हो चुका है, वो शिवलिंग के ऊपर टॉयलेट कर रहा था। इधर चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में शनिवार को बैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सुबह 5 बजे से ही श्री वेंकटेश्वर बालाजी के षोडशा नाम पूजा के अष्टोत्तरम के साथ हलवा प्रसाद चढ़ाया गया। इस दौरान बालाजी मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान संपन्न कराया गया। शाम को 5 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक विशेष पूजा का दूसरा चरण हुआ। बताया गया कि शनिवार और रविवार को इस पूजन अनुष्ठान में भगवान श्री बालाजी का दर्शन उत्तर द्वार से किया जाएगा। बताया गया कि इस पूजन अनुष्ठान का बड़ा महत्व है। दक्षिण भारत में इस पूजन अनुष्ठान में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और भगवान बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि का वरदान लेते हैं। हाँ जी, आज वैकुंठ एकादशी है, उत्तर द्वार दर्शन है। वैकुंठ प्राप्त करने के लिए आज उत्तर द्वार से दर्शन करवाया जाता है भगवान जी का। अच्छा। श्री बालाजी का आज बहुत बड़ा दिन है बालाजी का। वो मोक्ष एकादशी भी, हिंदी में इसको मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। वहीं चक्रधरपुर में अंकित मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शनिवार को स्वर्गीय अंकित पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सह स्वर्गीय अंकित पांडे के पिता ए.के. पांडे, कवि रणविजय सिंह और प्रतिभा विकास द्वारा चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में नवजात शिशुओं को गर्म कपड़े और मालिश के लिए तेल का वितरण किया गया। चक्रधरपुर के मातृत्व एवं शिशु देखभाल इकाई में कुल 18 जच्चा बच्चा को गर्म कपड़े व मालिश के लिए तेल दिया गया। सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना संस्था द्वारा की गई। इस दौरान रामाधार साहू, डॉक्टर साजिद हुसैन, स्टाफ नर्स में जगरानी मिंज और मनीषा टोप्पो, उमेश प्रधान आदि मौजूद थे। इससे पहले बालाजी मंदिर के पास ए.के. पांडे द्वारा उनके स्वर्गीय बेटे अंकित पांडे की याद में पौधारोपण भी किया गया। इसके बाद देर शाम को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर गरीबों के बीच जननायक समिति की मदद से भोजन वितरण किया गया। मौके पर मौजूद रणविजय सिंह ने कहा कि अंकित मेमोरियल ट्रस्ट गरीबों और बच्चों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आगे भी संस्था द्वारा और भी कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। आज अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के सर्वे सर्वा आदरणीय श्री ए.के. पांडे जी के सुपुत्र अंकित जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सर्वप्रथम हम नमन करते हैं और इसी अवसर पर आज अनुमंडल अस्पताल में नवजात बच्चों को गर्म कपड़ा और तेल का वितरण किया गया और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया गया कि वे स्वस्थ रहें और अस्पताल की व्यवस्था को देखकर भी बहुत अच्छा लगा और सभी की जितने बच्चों को दिया गया लगभग सभी की नॉर्मल डिलीवरी है। यह जानकर और सुखद आश्चर्य हुआ और एक बहुत अच्छी बात है और भविष्य में ये नवजात बच्चे बड़े होकर इसी तरह समाज के लिए ही समर्पित होंगे, ऐसी भी हम आशा व्यक्त करते हैं। वहीं विद्या देवी जैन की पुण्य स्मृति में जयपुर फूट लिम्स प्रोजेक्ट के तहत श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में चिन्हित लाभुकों के बीच कटे हाथ एवं पैर के अनुरूप कृत्रिम अंग का निःशुल्क वितरण किया गया। इस 3 दिवसीय शिविर के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के परिवहन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन उपस्थित थे। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि वह भी अपने स्तर से भरसक निस्वार्थ भाव से निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते आए हैं। मंत्री ने कहा कि झारखंड में दिव्यांगता में कमी आए, इसे लेकर सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गरीब, पिछड़े, आदिम जनजाति के लोगों के विकास के प्रति सजग है। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा सरकार से सहयोग की मांग पर मंत्री ने कहा कि सरकार हर संभव सहायता समिति को प्रदान करेगी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी मंत्री ने कहा कि जर्जर सड़क, नाली आदि समस्याओं को सरकार अपने स्तर से जल्द दूर करने का प्रयास करेगी। औद्योगिक क्षेत्र की सड़क चकाचक होगी और औद्योगिक क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना होगी जिसकी देश भर में अलग पहचान होगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जियाडा के क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को उद्यमियों के साथ मिल बैठकर हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में जिसको पावर द्वारा संपूर्ण बिजली नहीं प्रदान किए जाने से संबंधित समस्या को मंत्री एवं जियाडा क्षेत्र निदेशक के समक्ष उठाया गया, जिस पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई का भरोसा उद्यमियों को दिया गया। हमारा प्रयास है कि आप लोग का विचार हो ही रहा है, उसको और ज़्यादा से विस्तार से और सही आकलन करके इस तरह का जो शरीर में अंग का कमी है उसको हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था देके उसको हम लोग सहयोग करें, ताकि वो भी एक इस संसार में आके अपना मानुष्य रूप का एक अनुभव भी कर सके कि इस मानुष्य जीवन में चलने इसको पूरा करने बहुत सा रास्ता में साथी मिलते हैं, उनका बीच में ये अनुभव हो। यही सब मनुष्य जीवन का एक दायित्व है। और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के सौजन्य से मुसाबनी प्रखंड स्थित कोड़ाशोल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जमशेदपुर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया। मुसाबनी प्रखंड स्थित कोड़ासोल प्राथमिक विद्यालय के स्कूली छात्र छात्राओं को विधायक रामदास सोरेन द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए जमशेदपुर लाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य बासित मांडी ने मुसाबनी 1 नंबर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समीप केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत एवं प्रखंड प्रमुख प्रधान सोरेन को बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर कान्हू सामंत ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जमशेदपुर भ्रमण के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में बच्चे डिमना लेक, जुबली पार्क, जूलॉजिकल पार्क, टाटा मोटर्स कंपनी आदि का भ्रमण कर किताब ज्ञान से बाहर होकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस शैक्षणिक भ्रमण में कक्षा 1 से लेकर 5 कक्षा तक के छात्र छात्राएं, अभिभावक, स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे। इस सहयोग के लिए प्राचार्य बासित मांडी ने विधायक रामदास सोरेन का आभार प्रकट किया। पूर्व कोड़ासोल विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बासित मांडी जी हमसे संपर्क किए। उन्होंने कहा कि हम लोग शैक्षणिक भ्रमण में बच्चे लोग को ले जाना चाहते हैं। हमने कहा टोटल बच्चे कितने, तो उन्होंने कहा 71। हमने कहा तो 71 मतलब 2 बस चाहिए आपको। बोले हाँ 2 बस चाहिए। हम लोग कुछ गार्जियन, कुछ शिक्षा समिति के सदस्य और हमारे शिक्षक हम लोग जाएंगे। हमने माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी से इस बात को रखा था। उस समय सेशन चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा उन लोग का डेट तय कर लेने से हमको बता दीजिएगा। कल हमने साथ में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, कल मैंने उनको याद दिलाया। कल उन्होंने बस का आदेश दे करके 2 बस उनको उपलब्ध कराया और आज 71 बच्चे अपने कुछ गार्जियन, अभिभावकों के साथ और शिक्षक सभी लोग आज जमशेदपुर शैक्षणिक भ्रमण में जा रहे हैं। बच्चों का अंदर का उत्साह और ये खुशी बता रहा है। शैक्षणिक भ्रमण का बच्चे लोगों को अवसर मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं पार्टी की ओर से शिक्षक महोदय को, बच्चों को तो शुभकामना दे रहा हूँ और माननीय विधायक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा बच्चों का जो सपना था उसको पूरा करने में उन्होंने तहे दिल से मान रखा और बच्चों को आज के दिन में ये अवसर प्राप्त हुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज़। नमस्कार।